नमस्कार। नार्सिज़्म, नार्सिसिस्ट ये शब्द हम आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को इनका सही अर्थ पता नहीं होता। नार्सिसिस्ट या नार्सिज़्म होता क्या है? नार्सिसिस्ट ऐसे लोग होते हैं जिनको एक आसान शब्दों में बोलें तो आत्ममुग्ध होना, मतलब अपने आप से ही बहुत अधिक प्रेम करना। उनको अपने अलावा दुनिया में कोई और नज़र नहीं आता। उनको लगता है कि सबसे अच्छा सिर्फ़ मैं हूँ और जितने भी लोग हैं सब मेरे से छोटे हैं। मैं सबसे ख़ास हूँ। जैसे एक गाना चलता रहता है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? इस तरह से कोई एक सॉन्ग है। तो इस तरह वाली फ़ीलिंग कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई और नहीं है। मतलब इस तरीके की जिन लोगों में फ़ीलिंग आती है, मतलब वो किसी को कुछ नहीं समझते अपने आगे। और किसी की तारीफ़ सुनना भी इनको पसंद नहीं आता। तो इस तरीके के लोगों को नार्सिसिस्ट लोग बोलते हैं। और नार्सिसिस्ट पे एक छोटी-सी कहानी है। एक नार्सस करके एक राजा हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे। माँ इनकी अप्सरा थी और पिता राजा थे। तो ये बहुत ही तादाद से ज़्यादा खूबसूरत, जो बोलेंगे मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? वाक़ई इसी लेवल के, हद से ज़्यादा खूबसूरत, हद से ज़्यादा, मतलब सारी लड़कियाँ इनको देख कर के दीवानी हो जाती थी। लड़की ही नहीं, लड़के भी इनके दीवाने हो जाते थे। इतने खूबसूरत थे। और लेकिन इनको तादाद से ज़्यादा घमंड था अपने ऊपर। कि वो किसी को भी अपने आगे बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी की तारीफ़ नहीं सुनते। कोई इनको प्रपोज़ल लेकर के आए, एक बार एक लड़का लेकर के आया प्रपोज़ल की, मतलब मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, तो और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो नार्सस ने कहा, ठीक है, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसने बोला, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो अच्छा, आप मेरे लिए जान भी दे सकते हैं, तो गला काट लीजिए अपना तलवार से। तो उसने अपना गला काट दिया। काटते काटते उसने श्राप दिया कि जिस तरीके से आपने मुझे कष्ट दिया है और मैं आपको इतना प्रेम करता था, जब मतलब आप भी, आपके जीवन में भी कभी इस तरीके से होगा कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से उसने दिया और गला काट दिया अपना। एक कुछ समय बाद एक और कहानी शुरू होती है। एक एको करके एक लड़की थी, राजकुमारी थी, वो भी बहुत खूबसूरत, किसी से कम नहीं, इस राजकुमार से भी, कहीं से भी, नार्सस से कम नहीं थी, बहुत तादाद से ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन इसको भी ये नार्सस पसंद आ जाते हैं। उनके पीछे वो दीवानी हो जाती है, जहाँ जहाँ जाते हैं वो उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। लेकिन जब नार्सस को पता चलता है तो वो उसकी कोई कद्र नहीं करता। कोई बोलते हैं कि ये मैं इस लड़की से प्यार करूँगा, ये अपने आप को देखा है, इस तरीके की लड़की से मैं प्यार करूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत गिल्ट महसूस होता है। उसके साथ की जो सखियाँ लड़कियाँ होती हैं, उसकी जो सहेलियाँ होती हैं, एक नेमेसिस बोलते हैं। नेमेसिस मतलब बदला लेने वाली एक परी। तो वो उनके पास जाती है। तो परी उनको वो एक कहती है कि इनको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड है, तो इनको सबक सिखाना चाहिए एक तरीके से। तो वो सबक सिखाने के लिए, एक बार क्या होता है कि ये नार्सस ही पानी में अपने आप को देख रहे होते हैं, कहीं गए होते हैं और पानी पी रहे होते हैं। जब वो पानी में अपनी परछाई देखते हैं तो देख कर के वो खुद अपने ऊपर ही आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि अरे ये तो कितना खूबसूरत लड़का है, मुझे तो यही चाहिए। क्योंकि उनको इस बार पहली बार देखा होता है तो पता नहीं होता कि वो उन्हीं की परछाई है। पागल हो जाते हैं देख देख के इंतज़ार, अगर तुम मुझे नहीं मिलने के लिए आए या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझे जवाब नहीं दोगे, तो मेरा जीवन व्यर्थ है और मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। फाइनली वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरीके से ये कहानी प्रचलित हुई कि नार्सिसिज्म क्या होता है ना। और जो एको वाला शब्द है ना, एको वाला शब्द भी यहीं से ही, एको जो आवाज़ गूंजने वाला, ये लड़की ने, इससे ही ये नाम की शुरुआत हुई थी। तो हम लोगों को नार्सिसिस्ट लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए अपने जीवन में। नार्सिसिस्ट लोग आपके जीवन में बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। इनको अपने आगे कोई नज़र नहीं आता, चाहे वो बुद्धिमान के, मतलब इंटेलिजेंस के लिए हो या खूबसूरती के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है।
ये लोग अपना स्थान भगवान से भी ऊपर करना चाहते हैं। स्त्री आत्ममुग्ध, मतलब वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जीवन में। ऐसे लोग होते हैं नार्सिसिस्ट लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।